बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर बादशाह। वेलकम टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो मैथ्स एनिमेशन पेज को फॉलो करें। आज का हमारा लेक्चर 8 क्लास मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज 9.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है कि फाइंड द एरिया एंड आर्क लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। ये हमें सर्कल गिवन है और ये जो आर्क है जिसकी रेडियस इस सर्कल का 11 मीटर है और यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 350 डिग्री का है। तो हमने इस आर्क लेंथ को फाइंड करना है। ये जो आपको रेड कलर की फॉर्म में नजर आ रहा है, इस आर्क की हमने लेंथ, और ये मेजर आर्क है। ये जो आपको नजर आ रहा है रेड लाइन में, ये मेजर आर्क है और ये जो ब्लैक कलर में है ये माइनर आर्क है। अगर आपको मेजर और माइनर आर्क के बारे में डिटेल से जानना है तो पिछला लेक्चर आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये आर्क है इसके लेंथ का हमारे पास फार्मूला है थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू आप 3.14 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 22 डिवाइड बाई 7 के। तो यहाँ से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 350 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई पाई की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 22/7। आप 3.14 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई बाई रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है कि वो 11 मीटर है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप 7 को से 350 को डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 जार 7 और 7 45 जार 350। अब 350 को आप डिवाइड कर दे 5 से, तो 5 9 जार 45 और यहाँ से आप इसको 5 से डिवाइड कर दे तो आपके पास आएगा 72। अब आप 9 से 72 को डिवाइड कर दे, 9 1 जार 9, 9 8 जार 72 और 2 2 जार 2 4 जार 8 और 2 1 जार 2। यहाँ से आप 4 और 12 को भी कैंसिल, 22 को भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 जार 4 और 2 11 जार 22। इससे मजीद और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें 121 आएगा और डिवाइडेड बाय 2, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60.5। तो इस आर्क की लेंथ जो है, ये जो आपको रेड लाइन में नजर आ रहा है, इसकी लेंथ हमारे पास है 60.5। अब इसका हमने एरिया फाइंड करना है तो सेक्टर का जो एरिया है उसका फार्मूला हमारे पास है थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। तो हमें वैल्यूज गिवन है, थीटा की वैल्यू 350 है और पाई की वैल्यू आप 3.14 भी पुट कर सकते हैं और 22/7 भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और हमें रेडियस जो है वो भी हमें गिवन है कि वो है 11, तो आर स्क्वायर का मतलब 11 स्क्वायर। अब इसको पिछले स्लाइड में हमने सिंप्लीफाई किया था। 11 स्क्वायर जो है इससे आपके पास आएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 11 से आएगा 121, और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर दे जैसे हमने पिछले स्लाइड में इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ से हमारे पास आएगा 315 को आप 7 से डिवाइड कर दे, फिर 36 को से डिवाइड कर दे और 22 को, तो आपके पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 21। अगर ये कैलकुलेशन आपने देखनी है तो पिछले स्लाइड से आप पेज पर लिख कर यहाँ पे भी उसी तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये 121 अपनी जगह पर, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 1331 और डिवाइड बाई 4। आप इसको 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 332.75। और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इस आर्क की एरिया है। ये जो आपको ब्लू कलर में आर्क नजर आ रहा है ये इसकी एरिया है। ये जो सेक्टर है सर्कल का, इसका एरिया हमारे पास है 332.75। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। ये हमें सर्कल गिवन है और यहाँ पे हमें जो डेटा गिवन है वो रेडियस की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है और ये जो सेंट्रल एंगल है थीटा उसकी वैल्यू 60 डिग्री है और पाई की वैल्यू 3.14 या आप 22/7 पुट कर सकते हैं। यहाँ से फार्मूला हमारे पास जो आर्क का है, आर्क के लेंथ का, वो हमारे पास है द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर।
यहाँ पर एक बात आप नोट कर ले कि ये जो 2 पाई आर है ये इस सर्कल की, इस पूरे सरकमफेरेंस की लेंथ है। यानी जब भी आप सर्कल के किसी आर्क का लेंथ फाइंड करते, वो चाहे माइनर आर्क हो या मेजर आर्क हो, तो आपने थीटा डिवाइड बाय 360 के साथ जो है 2 पाई आर यानी इस पूरे सरकमफेरेंस की लेंथ आपने मल्टीप्लाई करनी है। और जब आप एक सर्कल के किसी पार्ट का, किसी सेक्टर का एरिया फाइंड करना चाहते, वो चाहे इस मेजर आर्क का हो या माइनर आर्क का हो, तो थीटा बाई 360 के साथ फिर आपने यहाँ पे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला जो है वो मल्टीप्लाई करना है, यानी पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको दोनों फार्मूले याद हो जाएंगे। यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर दे। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है कि वो 60 डिग्री है, पाई की वैल्यू हमने 22/7 पुट कर दी, और रेडियस जो है वो हमें गिवन है कि वो 10 सेंटीमीटर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दे तो ये जो 60/360 है, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 6/360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36। इसको फर्दर 2 से डिवाइड कर दे, 6 2 जार 3 और 2 1 जार 2। इससे मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 22 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये 210 हो जाएगा, और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये 21 हो जाएगा। 220 को जब आप 21 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.476। अब यहाँ से और भी बहुत सारे डिजिट है, मैंने सिर्फ 3 डिजिट तक इसको लिखा है। अब यहाँ पर आप राउंडिंग अप कर ले तो ये जो 6 है, जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो ये 7 हमारे पास 8 बन जाएगा। तो 10.48 जो कि एग्जैक्टली बुक के आंसर के साथ मैच हो रहा है। यहाँ हमारे पास ये आंसर आ गया। और ये क्या है, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है माइनर आर्क की, ये इसकी लेंथ है। अब हमने इसका ये जो माइनर आर्क है इसका हमने सेक्टर एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का जो हमारे पास फार्मूला है, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पिछली स्लाइड में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि ये पाई आर स्क्वायर जो है, जब आप सर्कल के किसी भी पार्ट का एरिया फाइंड करते तो थीटा बाई 360 के साथ आपने इसका एरिया का फार्मूला मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपने इसमें से किसी भी आर्क का लेंथ फाइंड करना है तो फिर आपने यहाँ पर सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है 2 पाई आर वो आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे, 60/360 22/7, और आर स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर से हमारे पास 100 आएगा। और ये पिछली स्लाइड में हमने इसको पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था कि इसको आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0 0 के साथ कैंसिल कर दे, 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36। फिर 6 को अगेन 2 से डिवाइड कर दे, 6 3 जार 6 2 जार 3 और 6 2 11 जार 22। तो ये आपके पास आ जाएगा। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 11 1 जार 11 और 11 100 जार 1100 और 7 3 जार 21। 1100 को जब आप 21 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52.38। और ये हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है व्हाइट कलर में, ये माइनर आर्क जो है ये इसका एरिया है। ये जो ब्लू आर्क है ये मेजर आर्क है। ये एरिया हमने फाइंड नहीं करना, बल्कि हमने ये जो 60 एंगल बनना है 60 डिग्री थीटा का सेंट्रल एंगल, तो ये जो माइनर आर्क है इसका एरिया हमारे पास है 52.38। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमें गिवन है, ये सर्कल है और इसके रेडियस की लेंथ 3 मीटर है, और यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 150 डिग्री है। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है, रेडियस वो 3 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल 150 डिग्री है, और पाई की वैल्यू 22/7 है। तो हमने ये जो आर्क है जहाँ पे सेंट्रल एंगल बनना है, उसी आर्क का आपने आर्क लेंथ और एरिया फाइंड करना है। ये जो आपको आर्क नजर आ रहा है जो मेजर आर्क है, इसका आपने, अगर आपके पास एंगल यहाँ पे होता जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में था, तो आपने फिर उसी का एरिया और आर्क लेंथ फाइंड करना था। यानी जहाँ पे सेंट्रल एंगल होगा उसी का आपने फाइंड करना है आर्क लेंथ भी और एरिया भी। तो फार्मूला हमारे पास θ/360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, ये इस पूरे सरकमफेरेंस की लेंथ है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे, थीटा की जगह 150 लगा दे, टू अपनी जगह पर, पाई की जगह वैल्यू लगा दे 22/7, और आर की वैल्यू हमें गिवन है कि वो 3 है।
तो ये जीरो जो है जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आएगा 15/36 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और मल्टीप्लाई बाय 3। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 जार 15 और 3 12 जार 36। अब इसको अगेन आप 2 से डिवाइड कर दे, बल्कि 3 से डिवाइड कर दे, तो 3 4 जार 12 और 3 1 जार 3। 4 को अगेन 2 से डिवाइड कर दे, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4। इसको फिर 2 1 जार 2 और 2 11 जार 22। तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 11 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आपके पास आ जाएगा 55 डिवाइड बाई 7। तो आप जब 55 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7.8571। फर्दर और भी वैल्यूज है, मैंने सिर्फ यहाँ पर पॉइंट के आगे 4 डिजिट्स लगाए हैं और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ये जो आंसर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपको रेड लाइन में नजर आ रहा है आर्क लेंथ, ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमने इस एरिया सर्कल का जो ये सेक्टर है जहाँ पे 150 डिग्री है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या है, थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है पूरे सर्कल के एरिया का फार्मूला जो है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दे, थीटा की जगह 150 लगा दे डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई की जगह 22/7 और रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है कि वो 3 है। तो ये अब मजीद सिंप्लीफाई करें, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जैसे पिछले स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा और ये 22 कैंसिल होके 11 आएगा डिवाइड बाई 7 और यहाँ से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, एक 3 यहाँ पर आ जाएगा। पिछली स्लाइड को आप डिटेल से देख लें। तो ये कैलकुलेशन जो है ये मैंने वहां से लगाया है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 11 जार 55 और 55 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 165 आएगा और 7 2 जार 14। 165 को जब आप 14 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11.785 और जब आप यहाँ पे राउंडिंग अप करोगे तो ये 5 को ड्रॉप करके 8 हमारे पास बन जाएगा 9। तो 11.79 जो है ये हमारे पास ये जो माइनर आर्क है इसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, जहाँ पे सेंट्रल एंगल 150 डिग्री है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 के 4th 5th और 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे।